देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने कई बड़े संगठनों और नेताओं को झटका दिया है। वक्फ की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की तय समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों को समय कम लग रहा है वो कोर्ट से राहत मांगने के बजाय संबंधित ट्रिब्यूनल के सामने अपना पक्ष रखें। ये फैसला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वालों में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। अदालत की स्पष्ट टिप्पणी ने इन सभी की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। अभी तक सरकार ने वक्फ की सभी दर्ज संपत्तियों को डिजिटल रूप से सूचीबद्ध करने के लिए 5 दिसंबर तक की समय सीमा तय की है। नियमों के अनुसार यदि कोई वक्फ बोर्ड, संस्था या व्यक्ति अपनी संपत्तियों की जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कानून के तहत 6 महीने की सजा और 20,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, जो वक्फ संपत्तियां तय अवधि में पोर्टल पर दर्ज नहीं होगी उनकी वक्फ के रूप में मान्यता स्वतः खत्म मानी जाएगी और बाद में उन्हें फिर से पंजीकृत कराने के लिए ट्रिब्यूनल का आदेश जरूरी होगा। वहीं याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि देश भर में फैली हजारों वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड इतने कम समय में जुटाना लगभग असंभव है। उनका कहना था कि कई राज्यों में पुराने दस्तावेज अधूरे हैं, कई जगहों पर रिकॉर्ड व्यवस्थित नहीं है और 6 महीने की समय सीमा व्यवहारिक रूप से बेहद कम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता और कानून में दिए गए विकल्पों का पालन किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरी तरह स्थगित करने की मांग भी ठुकरा दी थी। हालांकि उस समय अदालत ने कुछ विवादित प्रावधानों को रोक दिया था। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर उम्मीद पोर्टल क्या है जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। केंद्र सरकार ने इसे 6 जून को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य पूरे देश की वक्फ संपत्तियों का एकीकृत, पारदर्शी और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। इन जमीनों और संपत्तियों को जियो टैग करके उनकी वास्तविक स्थिति, उपयोग और स्वामित्व से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। सरकार का कहना है कि वक्फ जमीनों पर लंबे समय से विवाद, कब्जे, गलत रिकॉर्ड और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही है, इसलिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। वहीं वक्फ बोर्ड और संबंधित संगठनों का कहना है कि ये प्रक्रिया इतनी जल्दी पूरी नहीं की जा सकती। बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनका रिकॉर्ड दशकों से अपडेट नहीं हुआ है। कई जगह सर्वे ही दोबारा करने पड़ेंगे और ये सब 6 महीने में संभव नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है, समय सीमा वही रहेगी और यदि किसी को दिक्कत है तो वो सीधे ट्रिब्यूनल जाए। इस फैसले ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बड़ा झटका दिया है क्योंकि वो लगातार समय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अदालत के इस आदेश का मतलब है कि पूरे देश में वक्फ संस्थाओं को अब तेजी से अपनी संपत्तियों का डेटा जुटाना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई और संपत्ति की मान्यता गंवाने का जोखिम दोनों का सामना करना पड़ सकता है।